उत्तराखंड की राजनीति समीकरण अपने फेवर में करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गजों का दौरा प्रदेश में जारी है। आज उत्तराखंड की रणभूमि पर राजनीति के 3 बड़े चेहरों ने राजनीति जनसभाओं को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो एक और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड की रणभूमि पर आकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुंकार भरी है। उत्तराखंड में चुनावी माहौल बना हुआ है और लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े चेहरे लगातार अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए दौरे कर रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगा हुआ है और जनसभाओं को संबोधित करते हुए हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर गरजे हैं और जनता से अपनी सरकार को पुनः बनाने की मांग की। तो दूसरी ओर मायावती बसपा सुप्रीमो ने भी उत्तराखंड में आकर कांग्रेस और भाजपा पर जमकर गरजी हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की मांग की है। रामनगर पौड़ी सीट पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की है, जहां नैनीताल उधम सिंह लोकसभा सीट, पौड़ी लोकसभा सीट के साथ अल्मोड़ा सीट के अपने प्रत्याशियों को मंच पर खड़ा कर उनके हितों में वोटों की मांग की है। 5 सालों में आपको एक बार मौका मिलता है कि अपना भविष्य बदल सकते हैं। प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर जमकर गरजी हैं और उन्होंने कहा कि झूठों की सरकार है, घोटालों की सरकार है। देश की जनता को जागना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। संबोधन हुआ है, उसको देखते हुए यहाँ कार्यकर्ता बहुत ही अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहा है और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इसी ऊर्जा के साथ लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निश्चित तौर पे इस समारोह में शामिल होकर हम कार्यकर्ताओं की ऊर्जा बढ़ी है। प्रियंका जी ने जिस तरह से अपने शब्दों से और जितने जनता के मुद्दों को, उत्तराखंड की जनता के मुद्दों को उठाया है और जनता की दर्द को यहाँ पर बताने की और उनसे निजात दिलाने की जो बात करी है, उत्तराखंड की जनता आज पूर्ण रूप से इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं आज उनके साथ है और 5 सीटों पर, लोकसभा की 5 सीटों पर हमारे 5 कांग्रेस के कैंडिडेट, महागठबंधन के कैंडिडेट बहुत भारी मतों से जीत हासिल करने जा रहे हैं। इसमें निश्चित तौर पर प्रियंका जी के कार्यक्रम की आज की भूमिका का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। देखिए, आप सब विदित हैं, इस समय गेहूं की कटाई शुरू हो गई है और ये किसानों का क्षेत्र है, फिर भी इस संख्या में लोगों का आना ये द्योतक है इस बात का कि लोगों में के मन में सरकार के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है। और रैली में जिस तरह से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जन भावनाओं को, जन मुद्दों को छुआ, अपनी भाषण करने की बजाय जो लोगों की समस्याएं हैं, जो सरकार का फेलियर है और जो सरकार के जो जुमलों का असर है, उन सब पर जो है बात की और 1 to 1 बात की। उससे हमारे कार्यकर्ताओं का भी और जनता का भी उत्साह बढ़ा है और जो इस रैली में आए हुए लोगों का जोश है वो बता रहा है कि यहाँ की जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। उत्तराखंड में की जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का और परिवर्तन होने जा रहा है। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रियंका गांधी जी का। और प्रियंका गांधी जी राजनेता से बढ़कर एक शहीद की बेटी हैं और शहीद की बेटी राजीव गांधी की बेटी और एक शहीद की बेटी जिस प्रकार से हमारे चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में आई, मैं स्वयं को धन्य मानता हूं। हमारे तमाम कैंडिडेट्स जितने भी आज मंच पर थे, प्रदीप टंटा जी थे, प्रकाश जोशी जी थे, तमाम हमारे ये भाई निश्चित रूप में प्रियंका जी के इस प्रोग्राम से मैं स्वयं लाभान्वित होंगे और कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बन रहा है। उत्तराखंड में पहले चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की दिग्गज का दौरा उत्तराखंड की सरजमीं पर दिखाई दे रहा है और लोगों से सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात इस बार जनता किसके साथ है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर किस किस को जीत का ताज पहनाती है। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए रामनगर से आरिफ खान की रिपोर्ट। आज यहाँ काशीपुर से मैं आया हूँ और पीरूमदारा क्षेत्र में आज पौड़ी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रियंका गांधी जी की एक राजनीतिक रैली थी। इंडिया अलायंस पार्टनर होने के नाते आम आदमी पार्टी भी उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट घटक है, इसलिए मैं यहाँ अपनी सॉलिडेरिटी और आम आदमी पार्टी का उनके साथ में होने के लिए मैं यहाँ समर्थन देने के लिए आया हूँ।
और ये जहाँ तक इस लाइन की बात है, मोदी सबसे बड़ा डर, तो निश्चित मोदी को डर इसलिए सबसे ज़्यादा हो चुका है क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचारियों की वो बात करते थे उन सबको वो अपनी पार्टी में ले चुके हैं, और जो उनकी पार्टी में नहीं आ रहे हैं उनको वो जेल में डाल दे रहे हैं। तो इस समय अरविंद केजरीवाल जो कि सच्चाई का प्रतीक हैं और ईमानदारी का प्रतीक है, उनको जेल में डाल रखा है। इसलिए मोदी का डर है। अगर वो भी भ्रष्टाचारी होते तो शायद वो भी बीजेपी में होते। तो आज की डेट में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सारे के सारे बीजेपी में जा चुके हैं। ये आप सब लोगों को भी ये देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता थे हमारे साथ, लगातार लोकसभा चुनाव सरगर्मियां तेज हैं, जिसको लेकर बड़े बड़े नेता यहाँ पर बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं। आज रामनगर की धरती पर देवभूमि में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बड़ी रैली करी है और पीछे एक जमावड़ा था, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। देखते रहिए उत्तराखंड की सच्चाई। आरिफ खान, उत्तराखंड।